Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about array and this is part 5. Actually in this tutorial we are going to discuss remaining operation that is searching and updation. तो सर्चिंग और अपडेशन के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सर्चिंग क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अपडेशन क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है सी में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी एरे के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस को पहले देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आई बात समझ में? देखो, ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है एरे पर, इसके बाद मैं लिंक लिस्ट पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर है एरे पर। रिमेनिंग ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से बचे हुए हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया, सर्चिंग एंड अपडेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि व्हाट इज सर्चिंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ हमको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एरे में एलिमेंट हमको सर्च करना है। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 सर्च करना है, ये आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर है, अगर आपको इस आइटम को सर्च करना है कि एरे में कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हमको दिख रहा है, हम ह्यूमन को दिख रहा है कि 4th पोजीशन पर, बट कंप्यूटर को तो नहीं पता है ना। कंप्यूटर को तो नहीं पता है ना कि ये 4th पोजीशन पर है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लॉजिक लगाना पड़ेगा, सिंपल सा कोड लिखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा सी में। जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लॉजिक बनना चाहिए, बाकी आप इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लॉजिक आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? सोचो, क्या है लॉजिक? सिंपल सा है, यहाँ पे हमको एक लूप चलाना है और एक इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। लूप चलाना है हमको यहाँ से LB टू UB लूप चलाना है और ईच एलिमेंट को इस आइटम के साथ कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। क्या मैंने बोला? मैंने एक फॉर लूप चलाया मान लो I इज इक्वल टू LB, I लेस देन इक्वल टू UB एंड I प्लस प्लस। और यहाँ पे सिंपली मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखा, इफ ARRI इज इक्वल टू आइटम। अगर ऐसा होता है तो सिंपली क्या करना है? ब्रेक। क्या करना है? ब्रेक। अगर आइटम मिल जाता है तो लूप आपका हो जाएगा टर्मिनेट। आई बात समझ में? चलो, इसको अगर मैंने इतना लिख लिया तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी कर ही लेती हूँ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको समझाती हूँ तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमको लिखनी पड़ेंगी, एज इंक्लूड stdio.h int main start the main body and here you have one array, given array, and the size of array is 5 and the element value is 1 2 3 4 5 and you have more variable like I already मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, तो आपको जरूरत नहीं है इनिशियलाइज करने की अगेन। एंड यहाँ पे आप और क्या लेना पड़ेगा आपको? या LB इज इक्वल टू 0 एंड UB इज इक्वल टू 4 और आपने एक वेरिएबल लिया आइटम जो कि आपको सर्च करना है एंड द वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज इक्वल टू 4। आएगा समझ में? ये हमने लूप चला दिया फॉर इंट I इज इक्वल टू LB, I लेस देन इक्वल टू UB, I प्लस प्लस। आई होप दिस इज विजिबल। थोड़े से स्मॉल फॉन्ट है तो इसको मैं वापस से लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत तो ना हो बिल्कुल भी। फॉर I इज इक्वल टू LB, I ओके, यहाँ पे I एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। I लेस देन इक्वल टू UB, I प्लस प्लस। और जैसा मैंने बोला यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक इफ स्टेटमेंट चलाया आपने, इफ ARRI इज इक्वल टू आइटम, तो आपको क्या करना है? ब्रेक। ब्रेक कर देना लूप, ठीक है। लूप आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इतनी बातें हो गई क्लियर। इसके बाद हमको एक और चीज करना है, I इज इक्वल टू I प्लस 1। ये हम क्यों कर रहे हैं? वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ। अगर आप चाहे तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख कर आप इस तरह से एक printf आपने एक स्ट्रिंग पास करवा दिया, आइटम द पोजीशन ऑफ आइटम इज %t
राइट। यहाँ पे भी एक % डी लिख सकते हैं आइटम, ये आइटम ना हटा के यहाँ पे आइटम की जगह अगर आपने %d रख दिया, आपने %d रख दिया और यहाँ पे आपने आइटम की वैल्यू पास करा देना, ठीक है। देखो अभी तो यहाँ पे आपने पहले %d में आइटम की वैल्यू, तो यहाँ पे आपने आइटम लिख दिया और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा i+1। क्यों लिखना पड़ेगा +1, मैं अभी क्लियर करती हूँ कि क्यों लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, हमने लूप चलाया है LB to UB यानी 0 और UB की वैल्यू है 4। अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लें इसका 1 2 3 4 एंड 5 ये है, ठीक है, इतना है 0 1 2 3 4। LB अभी हमारा LB की वैल्यू क्या है 0, UB की वैल्यू है 4 यानी 0 to 4 आपका लूप चलने वाला है, 0 to 4 यानी 5 टाइम्स। अब देखो इटरेशन नंबर 1 पे क्या हुआ, I की वैल्यू है 0, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई कंपाइलर फॉर लूप के अंदर चला जाएगा, फिर उसने रीड किया इफ एरे मतलब ARR I यानी 0 इज इक्वल टू आइटम। ये कंडीशन चेक हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, आइटम 0 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 है, इक्वल टू 4। क्या ऐसा है क्या, अगर ये ट्रू होगा तभी ब्रेक काम करेगा, अगर फॉल्स है तो वापस से I की वैल्यू इंक्रीज होगी, नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा I इज इक्वल टू 1। कंडीशन अभी भी ट्रू होगी, अगेन लूप चला जाए, अगेन कंपाइलर लूप के अंदर चला जाएगा, फिर से उसने रीड किया ARR 1 इज इक्वल टू आइटम, फिर से ये चेक होगा ARR 1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इज इक्वल टू 4, कंडीशन हो गया फॉल्स। ये तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा, नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा, I की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, थर्ड I इज इक्वल टू 2, कंडीशन है ट्रू, अगेन ARR 2 इज इक्वल टू आइटम, क्या ये कंडीशन सच है, सही है, तो 2 पे क्या है 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 4, फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं काम करेगा, वापस से इटरेशन नंबर 4 पे चला जाएगा, I की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, I की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई यानी कि I इज इक्वल टू हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, और यहाँ पे ARR 3 इज इक्वल टू आइटम चेक किया गया, 3 की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ कंडीशन हो जाता है आपका ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ ब्रेक स्टेटमेंट अपना काम करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। फॉर लूप को यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली फॉर लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया। जैसे ही फॉर लूप ब्रेक हुआ ये printf अपना काम करेगा, और ये क्या प्रिंट करेगा, पोजीशन ऑफ %d, तो ये आपका प्रिंट करेगा, यहां लिख देती हूं द पोजीशन ऑफ %d यानी आइटम यानी कि 4 इज I+1। देखो अभी I की वैल्यू क्या है 3 है, यहां पर अगर हम देखें तो I की वैल्यू 3 है, इसके बाद आपका लूप ब्रेक हो गया, लास्ट वैल्यू I की क्या हुई, लास्ट वैल्यू I की हुई 3, लेकिन ये तो इंडेक्स बता रहा है ना, इंडेक्स नंबर 3 पर है। अगर हमको पोजीशन पता करना, प्लेस पता करना है तो 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑलवेज इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 0 से, और अगर हमको प्लेस पता करना है तो इंडेक्स में 1 ऐड करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने I+1 रखा है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली पोजीशन इज 3, और ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। काम कैसे कर रहा है, कैसे लूप चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया, क्लियर है। और ये स्ट्रिंग हमने पास कर दी, और I+1 क्यों किया है, क्योंकि हमको जो I की वैल्यू मिलेगी यहां से वो होगी इंडेक्स की, वो होगी किसकी, इंडेक्स की होगी। आई बात समझ में कि यहाँ पर जो हमको I की वैल्यू मिलेगी वो इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। अगर हमको प्लेस फाइंड करना है तो +1 करना पड़ेगा, पोजीशन फाइंड करना है तो +1 करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने +1 किया हुआ है। आई बात समझ में। चलो ये मुद्दा किसका हुआ, सर्चिंग का हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेशन, कि अपडेशन किस तरह से आपको काम करेगा। चलो अपडेशन देखो,
अपडेशन में क्या करना है, अपडेट करना है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अपडेट करना है। अपडेशन में कुछ अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह से एक गिवन एरे है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास एक गिवन एरे, इंडेक्स की बात करें 0 1 2 3 4, ठीक है। और आपसे ये बोला गया इंडेक्स नंबर 2 पर आपको वैल्यू एक अपडेट करनी है, आइटम इज इक्वल टू 6 ले लो, ये चीज आपको अपडेट करनी है। यानी कि यहाँ पर 3 ना रख के यहाँ पर आपको 6 क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंडेक्स गिवन है या फिर आपको यूजर से लेना पड़ेगा और इंडेक्स की वैल्यू है 3, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 3 है, और आपके पास आइटम भी गिवन होगा, यानी कि वैल्यू जो आपको एंटर करानी है या फिर जो वैल्यू आपको अपडेट करानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ARR इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम, ये अपडेट कर दिया था, बस हो गया अपडेशन आपका परफॉर्म हो गया। बस इतना ही करना है, जो इंडेक्स गिवन होगी वहां पे जाके आपको आइटम की वैल्यू रख देनी है, इतना हो गया। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले यानी कि बिफोर अपडेशन आप एक ट्रैवर्स का ऑपरेशन चला दिया आपने और सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करा दिए, और आफ्टर अपडेशन आपने एक सेम ट्रैवर्स का ऑपरेशन चलाया, ट्रैवर्सिंग आपने की, सारे एलिमेंट आपने प्रिंट करा दिए। तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, कंपेयर आप कर सकते हैं कि जो हमारा अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, जो आपने कोड किया वो सही है या नहीं है। तो ये चीज हम अभी देखने वाले हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लो, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है इसमें, अपडेशन बहुत इजी है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सेम वही हैज इंक्लूड stdio.h। अब इसको हम रन करके भी देखने वाले हैं। इंट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एरे गिवन है 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके पास एक एरे गिवन है। इंट इंडेक्स आई एक वेरिएबल है, सॉरी हमको लूप चलाना नहीं है तो यहाँ पे आई लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स आपने ले लिया, इंडेक्स नंबर 3 आपने ले लिया। इंडेक्स 3 पर आपको एक आइटम स्टोर कराना है जिसकी वैल्यू क्या है 6 है, बस, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिफोर अपडेशन और अपडेशन ऑपरेशन, यानी कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ARR 6 ARR 3 is equal to item, that's it, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप आफ्टर अपडेशन यहाँ पे लूप चला दो, यहाँ पे एक लूप चला दो फॉर i इज इक्वल टू LB टू UB, यहाँ पे आपने LB ले लिया, LB इज इक्वल टू 0, UB इज इक्वल टू 4, ठीक है। i इज इक्वल टू LB, i लेस देन इक्वल टू UB एंड i प्लस प्लस, और आपने यहाँ पे सिंपली क्या किया, printf ARR%d is equal to %d और यहाँ पे आपने वैल्यू क्या रख दिया, %d यहाँ पे i और ARR i, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ट्रैवर्स चला दिया, सिंपल। तो यहाँ पे अपडेट हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा ऐसा, ARR 0 इज इक्वल टू 1, ARR 1 इज इक्वल टू 2, ARR 2 इज इक्वल टू 3, ARR 3 इंडेक्स नंबर 3 पे हमको वैल्यू रिप्लेस करनी थी तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ARR 4 इज इक्वल टू 5। तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया रहेगा, कुछ नहीं करना, केवल रिप्लेस कर देना वैल्यू को। आई बात समझ में? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपडेशन और सर्चिंग बहुत इजी टॉपिक था, इसको हम रन करा के भी देखने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन मैंने बता दिया, कैसे ये काम कर रहा है मैंने बता दिया है। इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमने जो कोड किया हुआ वो सही है नहीं है। लेट्स गो। सो गाइस, ये जो पहला प्रोग्राम है वो हमारा है सर्चिंग का प्रोग्राम। यहाँ पे हमने सबसे पहला प्रोग्राम सर्चिंग का रखा हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल थोड़े चेंज हो जो वैल्यू है वो थोड़ी मोड़ी चेंज हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे की जो नाम लिया हुआ है वो LA लिया हुआ है
और यहाँ पे 1 3 5 7 8 ये आपके एलिमेंट है एरे के। और आइटम नंबर 5 को हमको क्या करना है, सर्च करना है। LB की वैल्यू 0 है, UB की वैल्यू 4 है। तो ये हमने किया हुआ है क्या, ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है कि बिफोर सर्चिंग, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया है एक्चुअली एरो को प्रिंट करने के लिए। एरो को हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया ताकि आपको दिख जाए डिस्प्ले पर कि आपका एरे ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया हुआ है LB टू UB, और हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाया है। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है ईच एलिमेंट के साथ आइटम का, और अगर आइटम मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, सिंपली ब्रेक हो जाएगा। आपका जो लूप होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, सॉरी, इसके बाद हमने क्या किया, printf एक स्ट्रिंग पास कराया है, फाउंड एलिमेंट %d एट पोजीशन %d। मतलब ये पहला %d किसके लिए, आइटम, मतलब जो आइटम है वो कौन सी पोजीशन पर है, J+1 पे। J आपका क्या होगा, ऑलरेडी मैंने बताया J आपका इंडेक्स होगा। अगर पोजीशन निकाला है तो J+1 करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो फाउंड एलिमेंट J इज एट पोजीशन 3, और अगर इंडेक्स पूछा होता तो यहाँ पे आपको J+1 करने की जरूरत नहीं थी, राइट। सिमिलरली अपडेशन का देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरे दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर 3 पे हमको क्या करना है, इंडेक्स नंबर 3 पे हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, बिफोर अपडेशन, मतलब ओरिजिनल जो आपका एरे था वो कैसा है, बिफोर अपडेशन जो आपका एरे है उसके लिए हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया है। फिर उसके बाद हमने सिंपली अपडेट किया हुआ है, इंडेक्स पर जाके एलिमेंट को रख दिया है, और यहाँ पर आफ्टर अपडेशन आपका फिर से ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। क्लियर, इसको भी रन करा के देख लेते हैं। ओके, देयर इज what is the problem here, just ओके सॉरी, यहाँ पे IV लिखा हुआ है, दिस इज LB। ओके रन इट, या। तो ये देखोगे आप इंडेक्स नंबर 3 पर, इंडेक्स जो 3 है यहाँ पर आके एलिमेंट आपका क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। 7 था, अब 10 हो गया है। क्लियर। अच्छा, दूसरा चीज, अगर सपोज कि यहाँ पे आपको पोजीशन नंबर 3 पर अगर आपको अपडेट करना होता, इससे पहले मैंने क्या बताया कि इंडेक्स नंबर 3 पे आपको जाके अपडेट करना है। अब पोजीशन नंबर 3 यानी कि इंडेक्स नंबर 2, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू आपको पॉज +1 करनी पड़ेगी। तो आपका वो क्या बताएगा, सॉरी -1 करना पड़ेगा। तो आपका वो क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा। इंडेक्स क्या है, अगर पोजीशन नंबर 3 है तो इंडेक्स 2 होगा, अगर पोजीशन नंबर 4 है तो इंडेक्स आपका 3 होगा। तो यहाँ पे अगर पोजीशन नंबर 3 है यानी कि इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स पे जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा, पोजीशन -1 यानी सेकेंड इंडेक्स पे। तो आपको पॉज -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रन करके देख लो। सॉरी, स्मॉल है ना, ये कैपिटल लिख दिया मैंने, स्मॉल है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। ओके रन इट। तो आप देख सकते हो पोजीशन नंबर 2 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे आके आपका एलिमेंट अपडेट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स, अगर इंडेक्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू रख दो, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पोजीशन दिया हुआ है तो पोजीशन -1 करना पड़ेगा इन द केस ऑफ अपडेशन। और सर्चिंग में क्या होता है, सर्चिंग में हमको वैल्यू किसकी मिलती है, इंडेक्स की वैल्यू मिलती है, इसलिए लास्ट में हमको पोजीशन फाइंड करने के लिए इंडेक्स की वैल्यू +1 करना पड़ता है। और यहीं पर अगर आपसे इंडेक्स पूछता तो आपको +1 नहीं करना पड़ता, लेकिन पोजीशन पूछा है तो आपको +1 यानी प्लेस पूछा तो +1 करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।